नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर के आए हैं। आज की वीडियो का टाइटल है साथियों, शिव जी ने बताया कि मांस खाने वाले को कौन सा पाप लगता है और कौन सा पुण्य मिलता है साथियों। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि शिवजी ने बताया कि मांस खाने वाले को कौन सा पाप लगता है और कौन सा पुण्य मिलता है। आइए इसी विषय पर बात कर लेते हैं कि आखिर मनुष्य मांस खाता है, मांस खाने वाले को या कोई जानवर खाता है उसको मांस खाने वाले को आखिर पुण्य मिलता है या पाप। क्योंकि साथियों कहा जाता है मांस खाने वाले को यही नहीं पता कि पाप है या पुण्य। आइए इसी विषय पर बात कर लेते हैं, आखिर जान लेते हैं साथियों कि आखिर मांस खाने वाले के लिए पुण्य है या पाप। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, मनुष्य जब मांस खाता है तो आपको तो पता ही होगा, मुर्गा बकरा जैसे आज मीट मच्छी होता है वह सभी का प्रयोग सेवन करता है। आखिर मनुष्य को बुढ़ापे में उसको पाप लगता है या पुण्य। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं। तो साथियों एक समय की बात है, भगवान शिव जी जो थे वह कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी साथियों वहां पर अचानक माता पार्वती पहुंच जाती हैं। तभी भोलेनाथ कहने लगते हैं, हे पार्वती आपका कैसे आगमन हुआ। तभी साथियों पार्वती कहने लगती हैं, हे भोलेनाथ मेरा एक प्रश्न है और वह मुझे बहुत ही तंग कर रहा है। जब मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी तभी मैंने देखा कि कुछ लोग जीव जंतु को मार करके खा रहे थे, यानी कि उसका मांस खा रहे थे, जैसे कि मीट मच्छी मुर्गा बकरा जो भी है उसे खा रहे थे। और मैंने एक बात और देखी थी कि एक बाजार लगा हुआ था, उस पर और सब्जियां तो कम बिक रही थी। और मैंने देखा तो चिकन की दुकान पर तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। ऐसा क्यों? और उनके लिए ही देखकर मेरे मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है। तभी साथियों भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती तुम बताइए तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तभी साथियों पार्वती कहने लगती हैं, हे प्रभु ये बताओ मेरे लिए कि छोटे छोटे जीवों को खाना पुण्य है या पाप। इससे मनुष्य को पुण्य मिलता है या पाप लगता है। तभी साथियों शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपके लिए एक कहानी के माध्यम से दूंगा, कृपया इस कहानी के लिए आप एंड तक जरूर सुनना। तभी साथियों भगवान शिव कहने लगे कि इसमें मेरी एक गुजारिश और होगी कि कृपया आप इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक ही देखना, इसमें आपको फायदा होगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा जय भोलेनाथ का कमेंट भी कर देना। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। तभी साथियों पार्वती कहती हैं, हे प्रभु मैं तैयार हूँ, तुम सुनाइए। तभी साथियों भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। तभी साथियों वह सेठ जो था वह एक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था और उसने सभी लोगों को एक दावत दी अपने घर पर और सभी लोगों को अपने घर पर दावत में बुलाया। और उसने साथियों भोजन में जो सब्जी बनवाई थी उसमें साथियों उसने दो तरह के पकवान बनवाए थे। एक तो सादा भोजन बनवाया था और दूसरा मांसाहारी भोजन बनवाया था साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, मांसाहारी में तो उसने बकरे मुर्गा मछली ये सब अंडे जो थे वह बनवाए हुए थे। फिर उसके बाद में वही मांस की सब्जी गांव वालों के लिए परोस दी गई और उन्होंने बड़े ही मन से खाया उसे। जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। तो तभी साथियों वह सेठ जो था वह सोचने लगता है कि आधे लोगों ने तो मांसाहारी भोजन खाया है और आधे लोगों ने तो शाकाहारी भोजन खाया है। इसी विषय पर बात करने के लिए साथियों उसने सभी लोगों को एक जगह पर बिठा लिया। तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि देखो भाइयों कि
जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे मछली, मुर्गे, बकरी, बकरे जो भी हैं, यह भगवान ने तो हमें खाने के लिए ही बनाए हैं, ताकि हम उनके लिए मारकर ही खा सकें। तभी साथियों, उस सेठ की ऐसी बात सुनकर के उसमें से एक नौजवान युवक जो था वह बोल उठा कि हे सेठ महाराज, आप ये गलत कह रहे हैं। तभी साथियों उस नौजवान के लड़के की बात सुनकर के वह सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि हे बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी कहने लगे, हे सेठ महाराज, यह समस्त जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है, लेकिन इन्हें मारकर खाने के लिए नहीं बनाया है। इन्हें तो हमारी तरह ही अपना जीवन जीने के लिए ही बनाया है। और जो छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं, वह भी मनुष्य की तरह ही जीवन जीते हैं और वह मनुष्य की तरह ही जीने के लिए वह जन्म लेते हैं। और जिस तरह मनुष्य को चोट लगने से पीड़ा होती है, उसी तरह इन जानवरों को भी चोट लगने से दर्द होता है। कहना और यह भी कहना गलत है कि ईश्वर ने हमारे लिए छोटे छोटे जानवरों के लिए खाने के लिए नहीं बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका को स्वाद देने के लिए हम और भी चीजें खा करके अपना पेट भर सकते हैं। हमें ईश्वर ने जीव जंतुओं से ज्यादा बुद्धि दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का भी खून करके उसके मार के खा सकते हैं मुंह से, ऐसा नहीं। इसी प्रकार जैसे मच्छर है, मच्छर के लिए हमारा खून सही लगता है, और जैसे शेर, चीते, बाघ जो भी हैं, वह जो जानवर हैं, तो उनके लिए क्या हमारा मांस बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य का मांस तो उनके लिए बहुत ही प्यारा है, और वह जब चाहें तब हमें पकड़ करके अपना भोजन बना सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ने हमें ये शेर, चीता, बाघ के लिए ही हमें अपना भोजन बनाने के लिए भेजा है। यदि उनके लिए भोजन बनाने के लिए हमें भेजा होता तो शायद इस संसार में कोई भी दुनिया बसी नहीं होती। क्योंकि साथियों, मनुष्य के तरह ही यदि जानवरों की भी सीख होती तो वह भी इसी तरह एक एक मनुष्य को खा जाते, जिस तरह साथियों मनुष्य उस मीट, मछली, अंडे जो भी है, मुर्गे, उनके लिए खाता है। यदि आपकी बात हम मान भी ले तो हम आपके लिए बता दें, यदि हमारे लिए तो भोजन बना करके यदि शेर का भेजा होता तो हम शेर से क्यों डरते हैं। आखिर शेर हमें खा ही नहीं जाता। और उसी तरह से यदि हमारे लिए यह छोटे छोटे जानवर भोजन के लिए बनाए तो उन्हें मारकर खाने से क्या होता है। तभी साथियों वह नौजवान लड़के की इस तरह बात सुन करके वह सभी हक्के बक्के रह जाते हैं और सबका मुंह बंद हो जाता है साथियों। तभी साथियों भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं तुम्हारे लिए एक और उपदेश सुनाता हूँ। इससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मीट मछली खाना पाप है या पुण्य। तभी साथियों माता पार्वती कहने लगती हैं कि सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी किसी जंगल में बैठ कर के बांसुरी बजा रहे थे। वहीं पे अचानक से एक हिरन आ जाता है और वह घायल अवस्था में श्री कृष्ण जी के पीछे छुप जाता है। तभी वहां पर शिकारी आकर के कहने लगता है, हे बालक, मुझे इस हिरन के लिए दे दे, मेरा अधिकार इस हिरन पे है और यह मेरा शिकार है। तभी साथियों उस शिकारी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसी के शिकार पर किसी का अधिकार नहीं होता और किसी भी जीव पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। तभी साथियों वह शिकारी इतने पर कहने लगता है कि मैं इसे मारकर खाऊंगा। तभी श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम्हें यह आदेश किसने दिया। इसका आदेश इसे मारकर खाने का तो स्वयं उसको भी नहीं है जिसने इसे इस दुनिया में भेजा है। तभी साथियों वह शिकारी कहने लगा, यदि मांस खाना पाप है, यदि शिकार करना पाप है, तो इतने ऊंचे ऊंचे राजा महाराजा, सेठ महाराजा जो भी हैं, वह क्यों शिकार किया करते हैं और वह मांस का भोजन क्यों किया करते हैं। तभी साथियों वह उस शिकारी को कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तभी साथियों एक नगर था। उस नगर में सारी फसलें सूख रही थी
और भूख के मारे सभी किसान मर रहे थे। तभी यह बात उस गांव के सेठ को पता चल जाती है। तभी साथियों इस पर बात करते हुए, इस पर ध्यान देते हुए उस सेठ ने एक सभा लगा डाली। और तभी साथियों उस सेठ ने अपने सैनिक से पूछा, इस भूखमरी से इन किसानों को कैसे बचाया जाए। तभी साथियों जहां पर साथियों सभा लगी हुई थी, उस सभा में एक मांसाहारी मनुष्य पहुंच जाता है जो मांस खाने वाला था साथियों। तो वह यह सोचने लगता है कि मांस को शाकाहारी भोजन में मिलाने का यह सही मौका है। यदि इस सेठ की से अनुमति मिल गई तो हम जानवरों को मारकर अपना शिकार बना लिया करेंगे। तभी साथियों इतने पर वह व्यक्ति कहने लगता है, ये सेठ महाराज, मैं बताने जा रहा हूँ, क्यों ना हमें जीव जानवरों को मारकर खाना चाहिए। इससे हमारी भूख कुछ कम जाएगी, इससे हमारा धन नहीं खर्च होगा और हमारा पेट भर जाएगा। तभी साथियों सभा में जितने लोग बैठे हुए थे उन्हें यह बात बहुत ही अच्छी लगती है और वह कहने लगते हैं कि यह चलो ठीक है, कुछ ना कम से कम मरने से तो अच्छा है। लेकिन साथियों उस सेठ के सैनिक जो था उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी साथियों वह चुपचाप बैठा हुआ था। तभी इतने पर सेठ उसके गाही देख लेता है और सेठ उससे ही कहने लगता है कि हे सैनिक, आप कैसे चुपचाप बैठे हुए हो, क्या तुम्हें यह फैसला सही नहीं लगा। इतने पर साथियों वह सैनिक जो था वह उसी मनुष्य के घर पहुंच जाता है जिस मनुष्य ने वह मांस खाने की बात करी थी। और वह वहां पर पहुंच करके उस व्यक्ति से कहने लगता है कि हे भाई, कि उस सेठ ने से मुझसे खामोशी होने का जवाब मांगा है, लेकिन उसे जवाब तो दूंगा ही। वह उसकी तबीयत बिगड़ गई ही है, उसने बहुत इलाज कराया है लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा है। और एक वैद्य जो थे वह यह कह रहे हैं किसी मोटे ताजी मनुष्य की कुछ थोड़ा सा मांस मिल जाता तो उसकी तबीयत सही हो जाएगी। तुम बहुत ही मोटे ताजे आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मांस दे दो। मैं तुम्हारा मांस लेने के लिए आया हूँ और मुझे यह विश्वास है कि तुम सेठ महाराज को बचाने के लिए अपना मांस अवश्य दे दोगे। और महाराज ने मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा है, आपके लिए जितना धन चाहिए मैं उतना दे दूंगा, बस अपने शरीर से हमें थोड़ा सा मांस दे दें। तभी साथियों वह मनुष्य जो था वह जल्दी से अपनी तिजोरी खोलता है और बहुत सारे हीरे जवाहरात दे देता है और उस सैनिक से कहता है कि जाओ तुम और किसी का मांस खरीद लेना। तभी साथियों उस सैनिक ने कहा कि आप तो बहुत ही तंदुरुस्त हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा ही मांस लाने के लिए कहा है। तभी साथियों वह मनुष्य जो था वह उस सैनिक के पैर पकड़ने लगता है और कहता है, अपने सेठ महाराज से कह देना कि मैं अपना मांस नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर ले। इतना कहकर के वह वहां से भाग जाता है। तभी साथियों उसने सैनिक जो था उसने आवाज लगा दी कि तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यदि मांस नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, मैं यह हीरे जवाहरात सोने जो है यह लेकर के मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर के साथियों वह सैनिक जो था वह वहां से निकल जाता है। तभी साथियों वह सैनिक जो था इसी तरह जितने भी उस बैठक में बैठे हुए थे वह सभी के घर जाता है और इसी तरह से सबसे कहता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है। सभी हीरे जवाहरात सोने जो भी थे उनके घर पर वह उस सैनिक को दे देते हैं। तभी साथियों सुबह सुबह का समय था। सुबह होते ही सभी लोग जो थे वह उस सेठ के लिए देखने के लिए उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी इधर साथियों सुबह होते ही वह सैनिक जो था वह सारे हीरे जवाहरात लेकर के उस सेठ के पास पहुंच जाता है साथियों। तभी साथियों उस सेठ के पास वह हीरे जवाहरात रख दिए। तभी वह सेठ से कहने लगे, लो महाराज। तभी साथियों इतने पर सेठ कहने लगा कि हे सैनिक, तुम इतना हीरे जवाहरात कहाँ से लेकर आए हो। तभी साथियों वह सेठ पूछने लगा, ऐसा क्यों। तभी साथियों उस सैनिक ने कहा कि हे महाराज, आपने मुझसे पूछा था मैं उदास क्यों हूँ और मैंने आपको जवाब दिया था कि मैं तुम्हें इसका आंसर मैं सुबह दूंगा। तो साथियों इसी पर मैंने विषय पर बात करते हुए इन सभी के घर गया था और इन सभी के घर मैंने उस मांस लाने की बात करती थी। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब है और वैद्य ने आपको आपका मांस लाने के लिए कहा है, इसलिए
इन्होंने मांस तो दिया नहीं और सबने हीरे जवाहरात सोने अपने घर से ला करके दे दिए और कहा था कि तुम किसी और का मांस खरीद लेना। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि मुझे अब साफ साफ बता दो कि आपका फैसला क्या है, आप क्यों उदास थे इस फैसले से। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि बोलो सैनिक बोलो। तभी साथियों वह सैनिक जो था वह कहने लगता है, देखो हे सेठ महाराज, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यदि आपकी तबीयत खराब थी तो इन्होंने आपके लिए मांस नहीं दिया, क्योंकि इन्हें भी दर्द होता, इन्हें भी तकलीफ होती, और इसीलिए यदि हम किसी बेजुबान जानवर को खाते हैं तो उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है। जब मनुष्य अपना थोड़ा सा मांस किसी को नहीं दे सकता है तो वह तो जान से मारा जाएगा। तभी साथियों उस सेठ की बात सुनकर तभी साथियों उस सैनिक की बात सुनकर के वह सेठ कहने लगे कि हमें जानवरों को मारकर अपनी भूख नहीं मिटाना चाहिए। तभी साथियों इतने पर वह सैनिक कहने लगता है कि हे महाराज, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि यह लोग जो हैं जो जानवर का शिकार करेंगे, इसी तरह इनका शिकार किया जाए तो इन्हें कितना दुख तकलीफ दर्द होगा। आखिर उनमें भी प्राण है और तुम में भी प्राण है, लेकिन फर्क बस इतना है कि तुम जानते हो, समझदार हो, वह बेजुबान है ना समझदार है। तभी साथियों इतने पर वो मांस खाने वाला व्यक्ति जो था वह कहने लगा कि अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। और साथियों इसी बात पर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो रो के रोने लगता है और कहने लगता है, हे सेठ महाराज, आज तक मुझ पर बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आज से मांस खाना छोड़ दूंगा। साथियों मनुष्य का कहना यह होता है कि मनुष्य कहता है कि मैं तो आखिर जानवर को नहीं मारता हूँ तो मुझे पाप नहीं लगेगा। तो साथियों बता दूं आपके लिए, चाहे मारकर खाओ चाहे खरीद कर खाओ, लेकिन पाप तो जरूर लगता है साथियों। फर्क कुछ नहीं है, चाहे तुम मारकर खाओ चाहे खरीद कर खाओ। हमें साथियों मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले की प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो साथियों आप ये जान गए होंगे कि आखिर मांस खाना पुण्य होता है या पाप। तो साथियों हम आपके लिए बता दें, मांस खाना पाप होता है और साथियों मांस खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। चाहे तुम खरीद कर खाओ चाहे मार कर खाओ, लेकिन पाप तो साथियों लगता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।